तो सिर्फ 8 महीने की एसआईपी, 8 महीने का ये पोर्टफोलियो है और 8 ही महीने में पोर्टफोलियो का रिटर्न है 22.62%। 22.62% सिर्फ 8 महीने के पोर्टफोलियो में ये रिटर्न है। 1 महीने के हिसाब से आउट काउंट करने जाएंगे तो 3.25% से ज्यादा का रिटर्न यहां पर मिलता है। ये कैसे पॉसिबल हुआ? सही एडवाइस के थ्रू इन्वेस्टमेंट करने का क्या फायदा होता है? आपकी रेगुलर एसआईपी के बीच में अपॉर्चुनिटी के हिसाब से जब मौका मिलता है, जब हमारी तरफ से मैसेज आता है, तो उसमें लमसम इन्वेस्टमेंट करने का क्या फायदा मिलता है वो इस पोर्टफोलियो में समझेंगे। तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। आज के इस विशेष वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पिछला हमने एक वीडियो दिया था, वीडियो का टाइटल था म्यूचुअल फंड से करोड़पति बनने के गोल्डन रूल्स। उसमें हमने एक टॉपिक सजेस्ट किया था जो हमने बताया था कि म्यूचुअल फंड में अपॉर्चुनिटी के अनुसार लमसम इन्वेस्टमेंट करने का क्या फायदा होता है। अगर आपको इस बात को समझना है तो कमेंट में यस करके लिखिएगा। और आप सभी भाइयों ने बहुत ज्यादा इस वीडियो की डिमांड की तो हम इसके लिए विशेष वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। आज का ये पोर्टफोलियो मैं आपको रिव्यू करके दिखाऊंगा और साथ में ये बताऊंगा ये पोर्टफोलियो सिर्फ 8 महीने का पोर्टफोलियो है और 8 महीने में 22.66% का यहाँ पर रिटर्न मिल चुका है। ये कैसे पॉसिबल हुआ, इसके लॉजिक को हम समझेंगे कि सही गाइडेंस के अनुसार म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का कितना बड़ा फायदा होता है। कई सारे हमारे फौजी भाई हैं जो बिना सोचे समझे किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके इन्वेस्ट करते हैं और ये समझते हैं कि मैं अपनी सूझबूझ से डायरेक्ट फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूं, मैं बहुत ज़्यादा रिटर्न ले लूँगा। बट ये सरासर गलत बात है। जब तक आपके पास सही गाइडेंस नहीं है, आपको मार्केट की समझ नहीं है, आप म्यूचुअल फंड में आगे बढ़ने में बहुत पीछे रह जाते हैं। और अगर आपके पास गाइडेंस है तो आप म्यूचुअल फंड में किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं उसका एक सरासर उदाहरण लेता हूं। ये जो पोर्टफोलियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं ये हमारे ही एक फौजी भाई है जिनका नाम है जगराज सिंह सर। जगराज सिंह सर की प्रोफाइल अगर मैं बताऊं तो ये आर्मी से रिटायर्ड है और अभी डीएससी में जॉब कर रहे हैं। सोशल मीडिया में हूं, ज्यादा आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा। बट जगराज सिंह एक ऐसे इन्वेस्टर है जिन्होंने आज से 8 महीने पहले हमसे संपर्क किया और इन्होंने ये बताया कि सर 2 साल पहले आपका वीडियो देखा था और आपका वीडियो देखने के बाद मुझे लगा कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। म्यूचुअल फंड के बारे में ज़्यादा कुछ पता तो नहीं था बट मैंने एक अमाउंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया और उसमें मुझे काफ़ी अच्छा रिटर्न मिला। तो अब आप मुझे एक एनालाइज्ड पोर्टफोलियो बना के दीजिए ताकि हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके अच्छा खासा रिटर्न ले सके। फिर उन्होंने शुरुआत की हमारे थ्रू और हमने जिस जिस प्रकार से गाइड किया उस प्रकार से जगराज सिंह सर ने इन्वेस्ट किया। और जगराज सिंह सर की मैं अगर बात करूं तो बहुत कम ऐसे इन्वेस्टर मिलते हैं जो इतने ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं। हमें फ़ोन नहीं करना पड़ता, जगराज सिंह खुद ही फ़ोन करके बताते हैं कि सर अभी मुझे इन्वेस्टमेंट अपना बढ़ाना है। तो कैसे कैसे इनका पोर्टफोलियो चला और कैसे 8 ही महीने में 22% से ज़्यादा का रिटर्न इनके पोर्टफोलियो ने कमाया है उसके बारे में समझेंगे। देखिए यहाँ पर पोर्टफोलियो का रिव्यू में बता देता हूँ कि इन्होंने पोर्टफोलियो के अंदर टोटल इन्वेस्टमेंट 2,65,000 समथिंग का किया है और आज की डेट में 3,25,000 से ज़्यादा इनका पोर्टफोलियो हो चुका है। टोटल जो प्रॉफिट है वो 60,000 का है। आप इस प्रॉफिट के अमाउंट पे मत जाइएगा, 60,000 सोचने से आपको बहुत कम लगेगा, लेकिन इसकी हिस्ट्री देखिए। यहाँ पर मैं डिटेल में आपको बताता हूँ। ये देखिए, पहले इन कॉलम्स को समझ लेते हैं जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। देखिए सीरियल नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, उसके बगल में इन्वेस्टर का नाम दिया हुआ है, कोड दिया हुआ है, डेट दिया हुआ है, स्कीम का नाम दिया हुआ है, फोलियो नंबर, इन्वेस्टमेंट अमाउंट और आगे यहाँ पर देखते हैं कि एनएवी कितने में खरीदा था और आज करंट एनएवी कितनी है उसके बारे में बताया जा रहा है। उस टाइम पे जो इन्वेस्ट किया था उसकी आज करंट वैल्यू कितनी है वो बताया जा रहा है। और लास्ट कॉलम सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि है एब्सोल्यूट रिटर्न, आज की डेट में उनका रिटर्न कितना है। इसके हिसाब से हम इस पोर्टफोलियो को समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि इनका जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट था वो था जनवरी 8 तारीख 2024 को। तो इनको पूरा पोर्टफोलियो बना के दिया था और सबसे पहले इन्होंने एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करना शुरू किया। ये देखिए, आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अमाउंट में देखेंगे तो धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि पोर्टफोलियो के हिसाब से इनकी रेगुलर एसआईपी चल रही है। बट
इन्वेस्टर का जितना बड़ा सपोर्ट होता है उतना ही बड़ा वो वहां से रिटर्न ले सकते हैं। हम जो गाइड करते हैं मार्केट सिचुएशन के अनुसार, आपकी प्रोफाइल के अनुसार, उसका पूरा फायदा आप ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं मैं आपको बताता हूं। जगराज सर की रेगुलर एसआईपी तो चल ही रही थी, बीच बीच में जब भी मौका मिला, जब भी मार्केट ने हमको मौका दिया, हमने जगराज सर को गाइड किया और जगराज सर ने उसका इनिशिएटिव लेके अपना लमसम अमाउंट ऐड किया। मैं आपको दिखाता हूं, इस कॉलम को देखिएगा, इन्वेस्टेड अमाउंट। यहाँ पर देखिए ये रेगुलर एसआईपी चल रही है। आपको मैं दिखाऊंगा कि यहाँ पर आप देखते जाएंगे। देखिए ये 49,997 यानी कि 50,000 रुपए का लमसम अमाउंट इन्होंने स्टार्टिंग में ही ऐड किया है। कब ऐड किया है ये देखिए, 12/12/2023 यानी कि दिसंबर 12 की 2023 को यहाँ पर जब इन्होंने पहली बार अपना म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था, तब सबसे पहले इन्होंने लमसम अमाउंट डाला था। हमने इनको गाइड किया था कि लमसम अमाउंट अगर है तो पहले स्टार्ट कर लीजिए। तो सबसे पहला फंड था डीएसपी स्मॉल कैप, इसमें 50,000 रुपये डाला था। और दूसरा फंड था एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज, सेम डे में 50,000 रुपया इसमें भी डाला गया था। अब मैं आपको बताता हूं, ये जो लमसम अमाउंट दिसंबर 2023 में डाला गया था, सिर्फ इसी अमाउंट का रिटर्न कितना बना है। यहां पर एब्सोल्यूट रिटर्न में आप मैं लेके जाता हूं, तो डीएसपी स्मॉल कैप था, 8 महीने में 32% से ज्यादा का रिटर्न इन्होंने कमा के दिया है। और एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज जिसमें इन्होंने 50,000 लमसम डाला था, स्टार्टिंग में ही 8 महीने में 34.05% का रिटर्न इन्होंने दिया है। अच्छा, अब क्या होता है, आगे आगे जब भी अपॉर्चुनिटी आती है, जिस तरह से हम गाइड करते हैं उस तरह से जगराज सर ने अपना लमसम अमाउंट इन्वेस्ट किया। यहाँ पर देखिए फिर एक बार इन्होंने 24,998 यानी कि 25,000 रुपए का लमसम अमाउंट फिर एक बार ऐड किया है। कब किया है? 19 तारीख अप्रैल महीना 2024। फंड का नाम है एचडीएफसी टॉप 100। यहाँ पर 25,000 इन्वेस्ट किया और इस अमाउंट का रिटर्न आप देखेंगे तो 15.41% का रिटर्न मिला है। आप याद रखिएगा इस अमाउंट को, जो स्टार्टिंग में लमसम डाला था वहां पर 32 और 35% का रिटर्न मिला था। अभी लमसम अमाउंट जो डाला दोबारा से, जो हमारे कहने पर एचडीएफसी टॉप 100 में, उसने 15% से ज्यादा का रिटर्न ऑलरेडी दे दिया। उससे आगे चलते हैं तो यहाँ पर देखिए धीरे धीरे इनकी रेगुलर एसआईपी सारी चल रही है। उसके साथ में यहाँ पर लमसम अमाउंट 25,000 का और एक डाला है चौथे महीने में, अप्रैल में 19 तारीख को, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड। यहाँ पर 25,000 डलवाया। अब इसका देखिए 26.13% का रिटर्न अभी तक में बन चुका है। सिर्फ ये चौथे महीने में डाला था अप्रैल में, और अभी 9वां महीना चल रहा है, तो पिछले महीने से आप काउंट करेंगे सिर्फ 4 महीना हुआ। 4 महीने में 26.13% का रिटर्न बन चुका है। मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि जब जब अपॉर्चुनिटी आती है, सामान्य तौर पे हम समझ लेते हैं कि चलो भाई मार्केट डाउन गया, अपॉर्चुनिटी आ रही है, लमसम अमाउंट हम डाल देते हैं, पर इतना काफी नहीं होता है। लमसम अमाउंट आपके पूरे पोर्टफोलियो में किस म्यूचुअल फंड में डालना चाहिए और कितना डालना चाहिए, इस लॉजिक को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। वो पूरा एनालिसिस हम यहाँ से आपको करके देते हैं ताकि उसका पूरा फायदा आपको मिल सके। जरूरी नहीं होता है आप आंख बंद करके किसी भी म्यूचुअल फंड में लमसम अमाउंट नहीं डाल सकते हैं। अगर आपने आंख बंद करके लमसम अमाउंट डाला तो आपको पता चलेगा कि आने वाले समय में आपका ये लमसम अमाउंट है वो ज्यादा रिटर्न भी नहीं दे रहा है, बल्कि उल्टा माइनस में चला गया है। तो ये आपको नुकसान हो सकता है। उसका एनालिसिस करने का प्रॉपर तरीका होता है, प्रॉपर कैलकुलेशन होते हैं। उस हिसाब से हम आपको बताते हैं कि अभी मार्केट सिचुएशन के अनुसार और आपके पोर्टफोलियो प्रोफाइल के अनुसार किस म्यूचुअल फंड में आपको लमसम अमाउंट डालना चाहिए और उसका किस तरह से फायदा होता है। तो मैं आपको बताता हूं। देखिए मैंने आपको दिखा दिया कि रेगुलर एसआईपी इनकी कंप्लीटली चल रही है। इस कॉलम में आप देखिए तो सारी एसआईपी रेगुलर चल रही है। अब यहाँ पर इसके एब्सोल्यूट रिटर्न को देखते हैं तो यहाँ पर देखिए जो भी रेगुलर एसआईपी चल रही थी, धीरे धीरे इस अमाउंट के ऊपर आप देखते जाइए कि ये रिटर्न जो मिल रहा है 23%, 17%, 15%, 16%,
5%, 0.64%, इस तरह का छोटा मोटा रिटर्न यहाँ पर आपको मिल रहा है हर एसआईपी के अंदर में। बट इसका लास्ट ओवरऑल अमाउंट आप देखने जाएंगे तो सिर्फ 8 महीने के अंतराल में यहाँ पर 22.62% का रिटर्न बन गया। 22.62% का रिटर्न 8 महीने के समय में, ये बहुत एक्सीलेंट नहीं बल्कि मैं बताऊंगा सुपर एक्सीलेंट रिटर्न मिला है। अब क्यों ये रिटर्न मिला, इस चीज को समझना चाहिए। तो पहला टॉपिक मैंने आपको समझाया कि जो आपकी रेगुलर एसआईपी चल रही है वो तो चल ही रही है, बीच में जब आपको मार्केट ने मौका दिया, जब हमने आपको मैसेज दिया कि लमसम इन्वेस्टमेंट करने का ये टाइम चल रहा है और आपने अपना अमाउंट बताया कि सर मुझे 10,000, 15,000, 20,000, 50,000, 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करना है, मेरे पास अभी रखा हुआ है, तो उस अमाउंट को मार्केट सिचुएशन के अनुसार और आपकी प्रोफाइल के अनुसार कौन से फंड में डाला जाएगा, इसका पूरा कैलकुलेशन करके हम देते हैं और आप उस फंड के अनुसार चलते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। इसका पूरा विवरण मैं आपको बताऊं तो जब स्टार्ट किया था जगराज सर ने, तब स्टार्टिंग में जो लमसम अमाउंट डाला था वो जैसे मैंने आपको बताया डीएसपी स्मॉल कैप और एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज में, तो उस टाइम पे ये सीजन चल रहा था कि इन्हीं 2 फंड में ये लमसम अमाउंट डाला जाएगा तो जगराज सर को बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। और उसका फायदा क्या मिला, 8 महीने के अंतराल में 32% और 34% का यहाँ पर फायदा मिला। फिर जब दोबारा मौका आया तो जगराज सर को हमने बताया जिस टाइम पे, तो 25-25 हज़ार का 2 लमसम अमाउंट इन्वेस्ट किया। एक था एचडीएफसी टॉप 100 फंड जो कि लार्ज कैप का फंड है, बट उस समय में इसी फंड में क्यों डाला गया उसका लॉजिक कैलकुलेशन हम आपको करके देते हैं और उसका पूरा फायदा क्या मिलता है। सिर्फ 4 महीने के अंदर 15.41% का रिटर्न यहाँ पर जनरेट हो गया। तो ये प्रॉपर एनालिसिस करने का फायदा होता है। उसी तरह से सेम 25,000 का अमाउंट दोबारा उसी टाइम उसी डेट में डाला गया था, वो डाला गया था निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड में, और उसका जो अभी रिटर्न मिला है सिर्फ 4 महीने में 26% से रिटर्न मिला है। तो जो लमसम अमाउंट यहाँ पर डाला गया है उस लमसम अमाउंट का जो प्रॉफिट मिलता है वो आपके पोर्टफोलियो के रिटर्न को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। और इसी का ये कारण है कि प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद में यहाँ पर आपको सिर्फ 8 महीने के अंतराल में 22.66% का रिटर्न मिल चुका है। लॉजिक क्या है वो सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूँ कि हमेशा पोर्टफोलियो को एनालिसिस करके ही उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अभी काफ़ी सारे फौजी भाई जो अपने तरह से डालते हैं, विदाउट नॉलेज डालते हैं। अगर जितने भी हमारे फौजी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, 8 महीने में अगर 22% का रिटर्न आपने लिया हुआ है तो ज़रूर उसका स्क्रीनशॉट भेजिएगा, ज़रूर हमको बताइएगा ताकि हम भी उस चीज़ों को समझ सके कि कैसे आपने लिया हुआ है। बहुत मुश्किल होता है 8 महीने में 22% तक का रिटर्न लेना। तो हमेशा हम एडवाइस करते हैं कि जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो अच्छे एडवाइजर के थ्रू जुड़िए। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है, उस लिंक के थ्रू आप अपना लाइफ टाइम फ्री म्यूचुअल फंड अकाउंट ओपन कीजिए और हमारे साथ में जुड़िए। हम आपको आपका पर्सनल पोर्टफोलियो बना के देंगे आपके प्रोफाइल के हिसाब से, और आगे जाके आपको लाइफ टाइम के लिए सर्विस फ्री देंगे और आपको पूरा सपोर्ट करेंगे ताकि आप अपने मेहनत के पैसों के ऊपर अच्छा खासा रिटर्न कमा सके। ये वीडियो आशा करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए अपने बाकी भाइयों के साथ में इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। सिर्फ इतनी ही हमारी फीस है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे फौजी भाई इन चीज़ों को देखें, उसको समझें और अपने मेहनत के कमाए हुए पैसों के ऊपर ज़्यादा रिटर्न लेके अपने पैसों को और ज़्यादा बढ़ा सकें। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद। आपके कोई भी कमेंट्स है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, हम आपके आंसर देने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।